लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए नौकरी की खोज में चले जा रहे हैं। आइए नमक का दारोगा एकांकी पर गौर करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो इनका। घर की दूर जैसा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर कब रिच हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब घर के मालिक मुख्तार तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चादर और चढ़ाव पर रखनी चाहिए। कुछ ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है फिर घटते 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 लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले इंसान के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दो पर पाना तनिक कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, खुश रहो। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी पार जाती है। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, चलकर देखना पड़ेगा। सलाम साहब। सलाम साहब। कौन है वहां? मैं गाड़ीवान हूँ, इधर आओ। धीरे दूर आता हूँ। किसकी गाड़ियां हैं ये? पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपी? दातागंज के। गाड़ियां कहाँ जाएगी? कानपुर। इन बोरियों में क्या लगा है? तुम सब गूंगे हो? हमने पूछा इन बोरियों में क्या लगा हुआ है? नमक है साहब। बदलू सिंह, गाड़ियां थाने ले चलो। साहब ऐसा न करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं अपने मालिक को बुला कर लाता हूँ। ठीक है, जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ। महाराज महाराज महाराज, क्या हुआ? दरोगा ने अपनी गाड़ियां रोक ली है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। चल कर देखना पड़ेगा क्या मामला है।
साहब आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। ये सरकारी हुक्म है। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। जमादार बदलू सिंह, हिरासत में ले लो उन्हें। बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, मैं मिट जाऊंगा। सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते। लाला जी, बाबू साहब को 1000 का नोट भेंट करो। आप इस समय भूखे सीन हो रहे हैं। आप मुझे रिश्वत की लालच दे रहे हैं? 5000? जी नहीं। 15000? बिल्कुल नहीं। 20000? असंभव बात है। अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपका अधिकार है। बदलू सिंह, गिरफ्तार कर लो इन्हें। बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। किसी तरह से संभव नहीं है। 30000 पर? असंभव बात है। क्या 40000 पर भी नहीं? 40000 पर नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें और गाड़ियां भी थाने ले चलो। एक दिन रहेंगे हिरासत में तो सारी हेकड़ी बाहर निकल आएगी।